देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 16 अगस्त 2025 की अहम खबरों पर। क्या एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार को कल हतमी शक्ल दी जाएगी? एनडीए लीडरों ने नायब सदर के उम्मीदवार के इंतखाब पर काम शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि कल दिल्ली में होने वाली बीजेपी पार्लिमानी पार्टी बोर्ड की मीटिंग में उम्मीदवार को हतमी शक्ल दी जाएगी। एनडीए पार्टियों ने उम्मीदवार के इंतखाब का इख्तियार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा को सौंप दिया है। समझा जाता है कि उम्मीदवार के इंतखाब को कल हतमी शक्ल दे दी जाएगी, क्योंकि पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख इस महीने की 21 है। मूसलाधार बारिश की पेशिन गोई, मजीद चौकस रहने की जरूरत है। वजीर आला रेवंत रेड्डी वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशिन गोई के पेश नज़र आला हुक्काम को मजीद चौकस रहने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अहलकार बारिश से मुतासरा अजला में पहले से जाते हैं तो कलेक्टर उनके साथ तालमेल करेंगे। नशीबी इलाकों के लोगों को बहाली कैंपों में मुंतकिल किया जाए। उन्होंने महकूम सेहत को अलर्ट रहने के अहकामात जारी किए, क्योंकि वबाई अमराज फैलने का खदशा है। मारवाड़ियों को निकालने का किसी को हक नहीं, टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने वाजे किया है कि मारवाड़ी हम में से एक हैं और किसी को हक नहीं है कि वो उन्हें बेदखल करे। उन्होंने कहा कि बीसी के तहफ़्फ़ुज़ात पर कोई पीछे नहीं हटेंगे और उस पर जल्द ही वजाहत आ जाएगी। उन्होंने कहा कि तादीबी कमेटी को एमएलए राजगोपाल रेड्डी के मामले को देखने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि विजारती ओहदे और दीगर मामलात पर उनके तबसरों के पीछे की नीयत का पता चल जाएगा। एमएलसी के कविता केसीआर के फार्म हाउस पर। के कविता कल केसीआर से मिलने एरावली में फार्म हाउस गई थी, जबकि उनका छोटा बेटा आर्या तालीम के लिए अमेरिका जा रहा था। ताहम ये काबिल एतमाद मालूमात है कि केसीआर और कविता ने बात नहीं की, जबकि वो घर के मेन गेट पर ही रही। ऐसा लगता है कि केसीआर ने आर्या को अपने कमरे में बुलाया, 10 मिनट तक बातचीत की, उसे आशीर्वाद दिया और रुखसत किया। इसी दौरान बताया जाता है कि फार्म हाउस पहुंचने वाले केटीआर, हरीश राव और दीगर कायदीन ने के कविता से बात नहीं की। निजामाबाद कलेक्टर ने बोधन का दौरा किया। निजामाबाद कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने बोधन शहर के शरबती नहर और सरस्वती नगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने फील्ड लेवल पर मुकामी सूरत हाल का मायना किया। उन्होंने पुलिस, रेवेन्यू और म्युनिसिपल हुक्काम को कई तजावीज़ दी। उन्होंने वार्ड अफसरान, दीगर अहलकारों को मशवरा दिया कि वो फील्ड लेवल पर रहें और किसी भी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निमटने के लिए तैयार रहें। तमाम को होशियार रहने का मशवरा दिया। क्या इंदिरम्मा के घर को पैसे नहीं मिल रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा कि इंदिरम्मा मंजिदी की दरख्वास्त का अमल गैर फाल बैंक अकाउंट देने, केवाईसी ना करने और आईएफएससी कोड को गलत दर्ज करने की वजह से ज़ेरे इल्तिवा है। उनका कहना था कि ये मसला
आधार में एक नाम लेकिन बैंक की दरखास्त में मुख्तलिफ नाम देने की वजह से है, और अगर आधार कार्ड पर एक नाम है तो इंदिरम्मा मंजीदी दरखास्त में उसकी कुनियत है। उन्होंने कहा कि अगर ये दुरुस्त हो गए तो पीर को उनके खातों में रकम जमा हो जाएगी। रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू का स्क्रिप्ट सुनाया। जगदीश रेड्डी, बीआरएस लीडर जगदीश रेड्डी इस बात पर नाराज थे कि रेवंत रेड्डी की 15 अगस्त की तकरीर चंद्रबाबू नायडू की तकरीर का तसलसल थी। उन्होंने चंद्रबाबू के लिखे हुए स्क्रिप्ट को सुनाने पर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गोदावरी में पानी नहीं है ये कहने के बजाय कालेश्वरम में पानी नहीं है ये कहना वेंकटचर्ला की हिमायत करना है। ये तेलंगाना के अवाम की तमाम के साथ मुकम्मल धोखा है। रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू की साजिश के हिस्से के तौर पर बोल रहे हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सुतून को उड़ाने की साजिश थी। बीआरएस लीडर आर एस परवीन कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सुतून को उड़ाने की साजिश की गई थी। उन्होंने कहा कि तबाही कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, क्रिस्ट गेट्स में शिगाफ पड़ने से हो सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट के सुतून पर ऐसा होने का कोई इम्कान नहीं। उन्होंने कहा कि घरों में सुतूनों में शिगाफ नहीं पड़ते, लेकिन दर्जे हरारत के फ़र्क की वजह से दीवारों में शिगाफ पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि अगर मंसूबे के 20वें सुतून में शिगाफ पड़ गया तो यकीनी शुबहात हैं कि धमाका हुआ है। एमएलसी के कविता 15 दिनों के लिए अमेरिका का दौरा करेंगी। एमएलसी के कविता तेलंगाना जागृति सदर के कविता 15 रोज़ा दौरे अमेरिका पर रवाना होंगी। वो अपने छोटे बेटे आर्या को ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में दाखिला कराने के लिए अमेरिका जा रही हैं। वो हफ्ते की सुबह शमशाबाद एयरपोर्ट से अमेरिका जाएंगी। जागृति लीडरों ने कहा कि दिल्ली की रोविज एवेन्यू कोर्ट ने अमेरिका के दौरे को हरी झंडी दे दी है। अगर कोई मसला हो तो कंट्रोल रूम को मुतल्ला करें। निजामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने आज के रोज कलेक्ट्रेट में काम करने वाले कंट्रोल रूम का मायना किया। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र अलर्ट रहें और सैलाब से मुतासरा इलाकों से पैदा होने वाली किसी भी मुश्किल की इत्तला मिलते ही हुक्काम को अलर्ट करें। अगर बारिश की वजह से कोई मुश्किल पेश आती है तो आवाम को मशवरा दिया जाता है कि वो कलेक्ट्रेट में काम करने वाले कंट्रोल रूम को फ़ोन नंबर 0846222018 पर इत्तला दें। आदिलाबाद में तेज बारिश और शदीद सैलाब से तबाही। आदिलाबाद ज़िले में बारिश ने तबाही मचा दी है। सैलाब ने ज़िले हेडक्वार्टर को अपनी लपेट में ले लिया। सुभाष नगर के एक घर में एक कुंबा फंसा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम कश्तियों में वहां पहुंची और ख़ानदान को बचाया। सतनाला प्रोजेक्ट के गेट उठाए जाने के बाद तरनम नदी ओवरफ्लो हो गई। जैननाथ और बेला के दरमियान नदी में 2 लारियां डूब गई हैं। अछुवाड़ा में एक रिहायशी स्कूल पानी में डूब गया। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए
भरपूर मौके मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है।